अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल की सेकंड पोएम द लेवर्न टॉप। द लेवर्न टॉप का मतलब होता है अम्लताश के पेड़ की चोटी। तो अम्लताश के पेड़ के बारे में मित्रों और बेटा आपने भली भांति जाना होगा कि ये पेड़ किस प्रकार का होता है। आज हम इस पेड़ के ऊपर लिखी हुई इस कविता को पढ़ने वाले हैं जिसे लिखा है ट्रेड ह्यूजेस ने। तो जैसा आप देख रहे हैं अब हम पोएम के टेक्स्ट की ओर आ गए हैं। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप अपने साथ कॉपी और पेन जरूर निकाल कर रख लिया करें ताकि जो भी मैं नए शब्द बताऊं उन्हें आप नोट करते रहें। इससे पहले हम टेक्स्ट को ढंग से पढ़ें। मेरा ये निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और उन सभी तक इसको शेयर कीजिएगा जिनके लिए बहुत उपयोगी है। चलते हैं टेक्स्ट को समझने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कुछ लाइनें आपके सामने आ गई हैं। मैं वर्ड मीनिंग के साथ इन्हें बताता रहूँगा, आप नोट करते रहिएगा। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। तो मित्रों जैसा मैंने बताया लेबरनम का मतलब होता है अम्लताश। तो अम्लताश एक पेड़ होता है जिसमें पीले रंग के फूल आते हैं और बेल के आकार में ये पेड़ फैला होता है। तो लेबरनम हो गया अम्लताश का वृक्ष। इज साइलेंट, साइलेंट माने शांत या मौन। क्वाइट स्टिल, क्वाइट का मतलब है यहाँ पर पूरी तरह से यानी कंप्लीटली, और स्टिल का मतलब है शांत यानी कि साइलेंटली, या फिर हम इसको क्वाइट भी कह सकते हैं। बस स्पेलिंग उसकी होती है QUIET, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो अब इसने का हम अर्थ जान लेते हैं। सनलाइट आप जानते ही हैं धूप। कि सितंबर महीने के दोपहर पीली धूप में अम्लताश वृक्ष की चोटी शांत व बिल्कुल स्थिर है। A few leaves, leaves माने पत्ते, येलोइंग का मतलब है पीले पड़ रहे। All its seeds fallen, seeds माने बीज और fallen माने गिर जाना, यानी कि पीले रंग के हो रहे कुछ पत्ते, यानी पेड़ के जो पत्ते हैं जो पीले कुछ तो हो चुके हैं, कुछ धीरे धीरे पीले हो रहे हैं। तो पीले रंग के हो रहे कुछ पत्तियां और बाकी जो पेड़ के पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं, जबकि उनके सारे बीज ऑल इट्स सीड्स, करें ऑल इट्स सीड, इसके जो सारे बीज हैं फैलन वह गिर चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सितंबर के महीने की दोपहर में पीली धूप में ये अम्लताश के वृक्ष की जो चोटी है यह शांत और बिल्कुल स्थिर है। इसके अधिकांश पत्ते पीले हो चुके हैं, कुछ पत्ते अभी भी पीले हो रहे हैं, और इसके सारे जो बीज हैं जो कि विषैले होते हैं, इसके जो सारे बीज हैं वह गिर चुके हैं। अब चलते हैं अगली लाइनों की ओर। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच पक्षी होता है, और हम अगर देखें तो स्थानीय यानी लोकल स्तर पर हम देखें तो ये हमारे भारतीय पक्षी स्पैरो यानी गौरैया की तरह होता है। इसका कलर थोड़ा पीला ज़्यादा होता है, वरना ये गोल्ड फिंच हमारे भारतीय पक्षी गौरैया के ही समान है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग। ट्विचिंग का मतलब है झटके के साथ हिलना। चिर्प, चिर्प माने चहचहाहट। सडननेस, सडननेस माने अचानक। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का होता है मतलब चौंकाने वाली हलचल। एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच माना शाखा, एंड माना अंत। अब पहले हम इतने का अर्थ जान लेते हैं। तभी एक गोल्ड फिंच पक्षी एक वृक्ष की डाली के अंतिम सिरे पर आकर अचानक चहचहाहट से उस पेड़ में हलचल पैदा कर देती है। देन स्लीक, स्लीक का मतलब है आराम से, नरम या चिकना। एज अ लिजार्ड, लिजार्ड माने छिपकली। एंड अलर्ट, अलर्ट का होता है चौकस, यानी कि इंग्लिश में हम उसको वेजिलेंट कह सकते हैं। एंड एब्रप्ट,
एब्रप्ट माने अचानक। सी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस का मतलब है गहनता यानी घना होना। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिट्रिंग्स, चिट्रिंग्स का मतलब है पक्षियों का चहचहाना। एंड अ टर्मोर ऑफ विंग्स, टर्मोर का मतलब है यहाँ पर कंपन करना, विंग्स का मतलब है पंख यानी फेदर्स। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब है आवाज से उत्पन्न होने वाले स्वर में कंपन। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, ट्रम्बल माने कांपना, कंपन करना, और थ्रिल्स माने रोमांचित हो जाना। अब हम इसकी यहाँ इस पूरी लाइन को अर्थों को समझ लेते हैं। तब वह पक्षी छिपकली की तरह फिसल कर, चौकस होकर, फुर्ती से और फिर गहनता यानी उस पेड़ की गहनता में प्रवेश कर जाती है और उन पक्षियों की चहचहाहट से, पंखों की फड़फड़ाहट से और उनके द्वारा उत्पन्न स्वर के कंपन से उस वृक्ष में एक मशीन सी चलने लगती है, जिससे सारा पेड़ कांपने लगता है तथा रोमांचित हो उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इंजन आप भली भांति जानते ही हैं, और फैमिली परिवार। तो यहाँ यह कहने का प्रयास किया गया है कि ये जो पक्षी है ये उस परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स, स्टोक्स माने उकसा देना, भड़का देना, आरंभ कर देना। इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फ्लड्स आउट का मतलब है फड़फड़ाकर बाहर आ जाना। ब्रांच एंड का मतलब है शाखा के अंत तक, किसी पेड़ के जो डाली होती है उसको ब्रांच यानी शाखा कहा जाता है, एंड माने अंत यानी किनारा, और वह फड़फड़ाकर शाखा के किनारे तक आती है। पहले हम इसके अर्थ को जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सी स्ट्रोक्स इट फुल, और वह इसको यानी पक्षी के बारे में करें कि वह इस परिवार का इंजन है, इस पेड़ का इंजन है, और वह ऐसा करके इसको पूरी तरीके से भड़का देती है, उत्तेजित कर देती है, और फिर झटके के साथ एक शाखा के किनारे तक, कोने तक फड़फड़ाते हुए बाहर आ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी माने पहचान, मास्क माने मुखौटा या चेहरा, और ये जो बार्ड फेस्ड दिया है इसका मतलब है धारीदार चेहरा। यहाँ कहने का प्रयास किया गया है कि उस पक्षी का जो धारीदार, जिस पर अनेक रंग की पट्टियों जैसे कलर हैं, कलर की पट्टियाँ हैं, उस पक्षी का वह धारीदार चेहरा जो उसका परिचय, एक प्रकार से परिचय देने वाला मुखौटा है, वह उस मुखौटे को दिखाती है और अंत तक पेड़ के शाखा के कोने तक आ जाती है। देन विद इरी, इरी का मतलब है विचित्र, अद्भुत। डेलिकेट माने कोमल, डेलिकेट विसिल चिर्प, विसिल का मतलब होता है सीटी या आवाज़। यहाँ पर सुरीली आवाज़ बताया गया है जो पक्षी के चहचहाने के लिए प्रयोग की गई है। विस्परिंग्स, विस्परिंग का मतलब है फुसफुसाहट। सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, लॉन्चेस अवे का मतलब है उड़ जाना, और इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर आकाश से है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स, सबसाइड्स का मतलब है शांत हो जाना। टू एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब है खाली खाली सा। अब इसके अर्थ को जान लेते हैं। फिर वह कोयल की सुरीली चहचहाहट, फुसफुसाहट के साथ वह उस अनंत आसमान की ओर उड़ान भरती है तथा अमृतास का पेड़ दोबारा से खाली खाली सा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार पुनः आप इस पोएम को पढ़कर देख सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक आपने वीडियो देखी इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उन सभी लोग तक शेयर करें जिनके लिए ये बहुत उपयोगी है। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।